सड़कों पर शिव के भक्तों का आवागमन शुरू हो गया है। इस दौरान कुछ घटनाओं को लेकर भी अनेक खबरें, अनेक तरीके की बातें सामने आ रही हैं। कुछ जगह तोड़फोड़ भी चीजों को लेकर की जाती हैं। ऐसे कौन लोग हैं और ऐसी घटना हो जाने पर कितना लोगों को ध्यान रखना चाहिए? मेरे साथ में कुछ शिव भक्त हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि अगर सड़क पर कोई मामला हो जाए तो आपस में शांति बनाए रखने की कितनी आवश्यकता होती है। भोले, क्या नाम है आपका? निखिल। निखिल भोले, कहाँ जाएंगे? दिल्ली। दिल्ली आप जाएंगे? निखिल भोले, बहुत सारी खबरें सड़कों पर तोड़फोड़ जैसी, बवाल जैसी सामने आती हैं। अगर ऐसी कभी कोई चीज हो जाए तो आपसी समन्वय बनाने के लिए कितना जरूरी है, क्या क्या चीजें करनी चाहिए? पहले तो जहां तक मतलब कि अपनी गलती करो मत, तुम अपने सीधे चलते रहो। जहां पे कोई बंदा अगर आके हरकतें कर रहा है तो फिर अपनी कावड़ को उस बचाने के लिए तो हाथापाई करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल ठीक बात है। इतनी मेहनत के बाद जो जल लेकर आया जाता है, अगर उसके साथ में कोई छेड़खानी कर दे तो गुस्सा तो लाजमी है। लेकिन शिव भक्त ने एक बड़ी सलाह दी है कि सबसे पहले जरूरी है अपने आप को सुरक्षित कीजिए, और अगर सुरक्षित नहीं हो पाते हैं या सामने वाला व्यक्ति माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है तो फिर उसका जवाब जो शिव भक्त जानते हैं किस तरीके से देना है। आप क्या इस चीज पर कहेंगे कि बहुत सारी खबरें तोड़फोड़ जैसी सामने आती हैं, लेकिन कितना कंट्रोल अपने आप को करना चाहिए? क्या क्या आप नसीहत देना चाहेंगे लोगों को? कल सेम हमारे साथ एक सीन हुआ था रास्ते पे। 4 चोर हमारे पीछे पड़ चुके थे। हमने तो एक प्रशासन को ही फोन करा था 112 पे, तो प्रशासन को ही बुला दिया। हम तो तोड़फोड़ हम करते ही नहीं बिल्कुल भी। हम अपना प्रशासन को ही सपोर्ट पे रखते हैं बिल्कुल एकदम। कितनी खूबसूरत बात की गई है। इनके साथ में घटना हुई और न्यूज स्टेट ऐसे शिव भक्तों को नमन करता है और उन्हें धन्यवाद भी देता है, जिनका ये कहना है कि अगर ऐसी घटना हो जाए तो आप प्रशासन को बुलाइए, तोड़फोड़ कर देना किसी प्रकार का कोई समाधान नहीं है। बहुत शानदार बात कही है। लोगों को ऐसी बातों से सबक भी लेना चाहिए। भोले, आप क्या इन चीजों पे कहना चाहेंगे? तमाम तरीके की खबरें आती हैं, देखा जाता है किसी शिव भक्त के साथ हुआ, शिव भक्त तो बेचारा साइड में बैठा है, अन्य कोई गैंग तोड़फोड़ करके चला गया, बदनाम नाम हो जाता शिव भक्तों का। देखो जी, ऐसी तो कोई खबर आई नहीं अभी तक। जो हमारे साथ ये घटना हुई थी, भाई ने बताई अभी, कुणाल बोले ने। ये जो हुई थी प्रशासन साथ में आ चुकी थी। हमने कोई छेड़खानी नहीं की। चोर भी लगे थे हमारे पीछे, वो ऐसे भी आए थे। हमारे बीमा बोले हैं, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई थी, साइड मार दी थी। फिर प्रशासन बुला दी। हमने कोई कोई ऐसी हाथापाई नहीं की। प्रशासन की तरफ से पूरी मदद आप सबको पूरी मिली? प्रशासन की मतलब पूरी मदद मिली है हमें। मेरे जिले की पूरी पुलिस सही है। बहुत शानदार बातें जो है के द्वारा की जाए। उम्र बेशक कम है लेकिन संदेश संदेश मानो एक बहुत बड़ा दिया जा रहा है कि अगर आपके साथ में इस तरीके की चीजें हो जाएं तो आपको बिल्कुल प्रशासन को ये चीजें बता देनी चाहिए। पुलिस अपने आप इन चीजों का समाधान करती है। बोले, क्या कहेंगे? अब अपने मन की तो कोई बात होगी, कहिए जरूर। बोले कि अगर ऐसी कोई बात आए तो आप कैसे उसका निवारण करें, कितना जरूरी है, अपनी तरफ से कुछ बताइए। जी हम तो लड़ाई करने में आ गए, हम तो मार देते हैं। जी, जी हम तो मार देते हैं अगर हमारे कावड़ पे कोई बात होगी तो। बात बिल्कुल ठीक है कि अगर इतनी मेहनत से कोई चीज लेके आई जा रही है और उसे अगर नुकसान पहुंचा दिया जाए तो गुस्सा आना तो बिल्कुल लाजमी है। एक छोटे शिव भक्त और मेरे साथ, एक बार उनसे पूछ लेते हैं क्या वो इन सब चीजों के बारे में सोचते हैं। बोले, अगर कोई बात किसी के साथ हो जाए तो कैसे अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए, क्या सहारा लेना चाहिए? कुछ लोग, होती तो शिव भक्त के साथ बात है लेकिन हाथ सेक कर चले जाते हैं, बदनाम शिव भक्त हो जाते हैं। अगर हमारे साथ कुछ होता है तो हम प्रशासन को बुलाएंगे। हम अपने आप को कंट्रोल करेंगे, गुस्से को। कितनी उम्र है आपकी? 14। बहुत खूबसूरत बात कही है आपने। शुक्रिया। उम्र बेशक के शिव भक्त की 14 वर्ष है और बात कितनी शानदार कही, जो एक बहुत बड़ा संदेश देती है कि अगर ऐसी घटना हो जाए तो कोशिश कीजिए कि पहले पुलिस को या प्रशासन को इस बारे में जिक्र किया जाए। तोड़फोड़ करना कोई बड़ा समाधान किसी चीज का नहीं है। एक ऐसे नन्हे भोले और मेरे साथ है, क्या नाम है? बोले अंकुश। अंकुश भोले, कहाँ जाएंगे? दिल्ली। अगर ऐसी घटना हो जाए तो कुछ लोग हाथ सेक जाते हैं, बदनाम शिव भक्त हो जाते हैं, कितना जरूरी है, कितना अपने आप को साधना जरूरी है, क्या कहेंगे? इसमें तो यही कहना चाहेंगे हम कि अपने ऊपर जितना कंट्रोल कर सको, पहले तो प्रशासन का सहयोग लो। अगर वो ना कर पाए तो फिर हमें बोलते हैं कि अपने आप देख लो, जो आपको करना आपके साथ, आप इतनी दूर से आ रहे हो मेहनत करके कावड़ लेके। हम तो यही कहेंगे कि अभी बीच में भी उत्तराखंड पे हमारे पिछले साल हिमांशु त्यागी से साथ करा था, पुलिस वालों ने डंडे मारते, हमने कुछ नहीं बोला, उनसे कावड़ उठवा ली, पता चल गया उन्हें क्या होता है कावड़ियों के साथ। हम तो यही कहेंगे कि कोई भी हमारे कावड़ियों के साथ ऐसा दुर्घटना वगैरह करेगा, एक बार खुद वहां से हमारे यहाँ तक कावड़ ला के रख दो, पता चल जाएगा क्या होता है कावड़ियों के साथ लाना। खुद ही अगली बार से वो खुद ही सोच के रखेंगे ये बात।
कांवड़ खंडित हो जाती है, ऐसे नुकसान हो जाए, कितना दिल पर जोर पड़ता है? बहुत पड़ता है। हम तो यही कहेंगे कि जितना हम अपने आप को कंट्रोल करें और जितना साइड में लेके चले हम हमारे लिए उतना ही अच्छा। मतलब एक साधना की यात्रा है, अपने आप को साधना है, अपने आप को तपस्या के रूप में बहुत रखना जरूरी है। हाँ, और मैं तो यूं ही कहूंगा कि जितने भी हमारे पुलिस वाले ये उत्तराखंड के उत्तर प्रदेश के सारे हमारे साथ दिया आगे से एंड तक, और आगे भी देंगे। और पीछे के कुछ होते हैं सिर्फ वक्त भी ऐसा होता है, गलती दोनों तरफ से होती है, एक तरफ से किसी की गलती ना होती। तो मैं यूं ही कहूंगा कि गलती कोई ना करे, गलती हर किसी से भूल चूक में हो जाती है। वैसे ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल ऐसा मौका तलाशते हैं कि गलती ये चीजें तो शिव भक्त के साथ हो जाए और हाथ वो सेक जाए, उन्हें बवाल बढ़ाने का मौका मिल जाता है। जरूर होते हैं ऐसे, बहुत मिलते हैं। 100% में से 90% मिलेंगे ही मिलेंगे, 10% सही मिलेंगे तुम्हें। मतलब जिनका सोच सिर्फ ये है कि किसी भी तरीके से बवाल बढ़ा दो। हाँ, बहुत मिलते हैं ऐसे। लेकिन भगवान शिव तो अपने भक्त को बहुत सहनशील बनाते हैं। तो वो चीज सिर्फ भक्तों को देखने चाहिए ना, हर किसी के अंदर एक जैसी चीज नहीं होती ना, हर कोई अपने ऊपर कंट्रोल थोड़ी ना कर सके। लेकिन कांवड़ खंडित हो जाए, दिल पर जोर तो बहुत पड़ता है। आज जहां दुकान तक हम बाइक का इस्तेमाल करते हैं, कार का इस्तेमाल करते हैं, आप जैसे लोग पैरों में छाले हैं, दवाइयों का इस्तेमाल किया जा रहा, भूखे प्यासे चल रहे हैं, इतनी दूर से 150 किलोमीटर दूर आके पता लगे कि किसी व्यक्ति ने कांवड़ को खंडित कर दिया, कितना दिल पर जोर पड़ता है। बहुत पड़ेगा, पर हम तो यही कहेंगे कि कोई भी वाहन लेके चल रहा है तो अपना साइड में लेके चले और पुलिस वालों की बात मान के चले, और जितना हो सके उतना सेफ्टी से चले, वो भी अपनी और हम भी अपनी सेफ्टी से। कावड़ यात्रा का महापर्व शुरू हो चुका है, जहां श्रद्धा और आस्था दोनों का मिलाप आप देख सकते हैं। किस तरह से सड़कों पर जो ये सड़कें भगवा हो जाएंगी, चाहे दिल्ली हो, हरिद्वार से लेके दिल्ली तक, हरिद्वार से लेके पानीपत, हरियाणा तक, शामली तक और मुजफ्फरनगर तक आप देख सकते हैं एक सैलाब होगा और कावड़िया ही कावड़िया आपको सड़क पर देखने को मिलेंगे। इनके कोई जात नहीं है, कोई जात पात नहीं है, ये सब है भोले। इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, असामाजिक तत्व हैं जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, उनके विषय में हम जानकारी करेंगे, चर्चा करेंगे। आखिर ये लोग कौन हैं जो इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं? कहीं ये वो लोग तो नहीं जिन्होंने कुंभ में भी एक तरह से अराजकता फैलाई थी और आज ये इस कावड़ यात्रा को भी इस तरह से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? तो बात करते हैं। देखिए, ये जो माहौल बिगाड़ने वाले लोग हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश इस समय मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के नेतृत्व में एक बीमारू प्रदेश से एक सर्वश्रेष्ठ उत्तम प्रदेश बनने के रास्ते पे अग्रसर है, जिसमें राजनीतिक हताशा और कुंठा विपक्षी पार्टियों में चरम पे है, जो कावड़ को, कुंभ को, धार्मिक आयोजन को माध्यम बना के सरकार को बदनाम करने की एक षड्यंत्र वो रचा रहे हैं। आप देख लें, कुंभ में भी भगदड़ मची, उसमें जो निर्दोष लोग थे वो मारे गए। अन्यथा अब कावड़ की बात आ गई, कावड़ में भी उन्होंने बहाना बना के जगह जगह इस तरीके की घटनाएं प्रायोजित हैं ताकि जिससे सरकार की बदनामी हो। लेकिन सरकारी की निगाह पूरी व्यवस्था पे है, जिस वजह से इन सब कुत्सित प्रयासों को विफल सरकार कर देगी। आपकी सुरक्षा एजेंसियां हैं, पुलिस है, प्रशासन है, सब लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। लेकिन असामाजिक तत्वों की मंशा को पुलिस प्रशासन है और लोग भी जुड़े हैं जो इनकी मंशा को पूरा नहीं होने देंगे। हमारे साथ और साथी हैं जिनसे हम बात करेंगे। आखिर कौन लोग हैं जो इस तरह की मंशा रखते हैं और जो इस धार्मिक और आर्थिक जो स्थिति है, आस्था और श्रद्धा का जो भाव है, जो महापर्व है ये यात्रा को लेकर, ऐसे कौन लोग हैं जो इस तरह से इस आस्था पे ठेस पहुंचाना चाह रहे हैं? कुछ है कि इन कावड़ियों के वेश में भी कुछ उपद्रवी लोग हैं जो पूरे सिस्टम को खराब करना चाहते हैं। प्रशासन हरिद्वार से लेकर उनके गंतव्य तक पूरे जोश के साथ, पूरे उम्मीद के साथ में जो व्यवस्था ठीक कर रहा है, लेकिन एक दो लोग हैं जो उन्हीं में से ही जो व्यवस्था को खराब करते हैं। हमारे साथ और लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या मानते हैं आप, ये आस्था पर चोट है, इस तरह के जो असामाजिक तत्व हैं जो माहौल खराब करने पर लगे हैं, इसका फायदा किसको होगा आखिर? ये उत्तराखंड सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार ने सुचारू रूप से हर साल की भांति ये कावड़ यात्रा जारी, लेकिन जो विपक्ष लोग हैं या कह सकते हो उपद्रवी लोग हैं जो भोले के वेश में आकर व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि गंगा जल तो है कि मानो तो पानी, नहीं मानो तो गंगा जल है, उसको सब कहते हैं। तो इसलिए ये तो बड़ा पवित्र त्यौहार है, त्यौहार की तरह ही एक महीना भगवान शिव का मनाया जाता है। इसको बिगाड़ने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई हल्का सा कहीं किसी परिवार जा रहा है, किसी बच्चे का हाथ लग गया है तो वो जानबूझ के हाथ नहीं लगाता है। उस चीज़ में हम लोगों को, कावड़ियों को सावधानी बरतनी चाहिए, इसमें संयम बरतना चाहिए। और लोग भी हमारे साथ हैं।
सर ने बताया कि संयम बरतना चाहिए। इस तरह के छोटे बच्चे होते हैं, अगर हाथ भी लग जाता है तो संयम बरतना चाहिए। हमारे साथ और भी हैं, उनसे जानकारी करेंगे आखिर ये हुड़दंगी है कौन जो इस तरह के उत्पात मचा रहे हैं। जी, ये कावड़ यात्रा एक पवित्र यात्रा है, हिंदू के, पूरे विश्व के हिंदू की जो है आस्था से, दिल से जुड़ी हुई यात्रा है। लेकिन समय समय पे कहीं ना कहीं इसका गलत उपयोग होता है। गलत उपयोग होता है, पहले सती प्रथा थी, बलि प्रथा थी, तो ये सब बंद हुई, कानून आए उन पे। अब कावड़ यात्रा जो पवित्र यात्रा है, पूरा देश और पूरा क्षेत्र, जिस क्षेत्र से, हमारे क्षेत्र से गुजरती है, हर लोग एक ऐसी भक्तों की सेवा के लिए खड़ा रहता है। लेकिन कहीं कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं जो अशिक्षित लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, वे चले जाते हैं 15 दिन के लिए, क्योंकि हम लोग शिविर में वो सेवा करते हैं जो एक मेहमान की सेवा करते हैं। उन्हें खाने पीने के लिए मिलता है, उन्हें नशे की खुली छूट मिलती है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इसमें कानून लाना पड़ेगा। उत्तराखंड पुलिस अच्छा काम कर रही, मैं ये नहीं कहता कहाँ किस पार्टी की सरकार है, उत्तराखंड पुलिस अच्छा काम कर रही, उम्मीद है उत्तर प्रदेश पुलिस भी काम करेगी। लेकिन उपद्रव रुकना चाहिए। मान लिया मैं अपनी गाड़ी से अपने बच्चों को लेकर, छोटे बच्चे, मेरी पत्नी, औरतें घर की, मैं ले उनसे कावड़ पवित्र जल ले के लिए जा रहा, कावड़ के लिए, और कहीं टच होगी गाड़ी या जैसे भी स्थिति बनी, तो वहाँ जो है वे मेरी गाड़ी को भी तोड़ेंगे और उसे भी जो है बच्चों के भी बांस और लाठी मारेंगे, जो हम देख रहे हैं पीछे हो रहा है, या मोटरसाइकिल पे वार कर रहे हैं या स्कॉर्पियो गाड़ी पे वार कर रहे हैं। तो ये किस्म से इस पवित्र यात्रा में जो है ये आतंकवादी जैसे लोग घुसे हुए हैं। ये कौन सा आतंकवाद है, इस पर सरकार को की निगरानी होनी चाहिए और सरकार को इस पर अंकुश लगाना चाहिए। और आप लोग भी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? मैं तो इस विषय में यही कहना चाहता हूँ कि ये पवित्र मास सावन का मास है, हमारे सनातन धर्म का सबसे मेन जो स्टार्टिंग है, इस साल का मेन त्यौहार है, स्टार्टिंग हिसाब से हो रही। सबसे बड़ी बात यह है, जो लोग धार्मिक आयोजन में जुड़ रहे, चाहे तो कांवड़ शिविर में सेवा कर रहे, वे तो अपनी सेवा में लग रहे, सरकार अपना काम कर रही, पुलिस अपना काम कर रही, और जो प्रशासन भी अपना काम कर रहा। अब जो उपद्रवी लोग हैं, उनकी जात पात तो है नहीं कुछ भी, उन्हें तो इस बात से उद्देश्य से हासिल करना कि उपद्रव कैसे मचाया जा सके। इसकी क्या गारंटी कि वे कांवड़िए के भेष में कांवड़िए ही थे, और यदि उन्होंने उत्पात मचाया तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को उनके साथ ऐसी कार्रवाई करे जो कोई दूसरा आदमी पुनरावृत्ति न कर सके। बिल्कुल, सरकार को इस तरह की कोई घटना होती है तो उन पर ऐसा अंकुश लगाएं, इस तरह की सख्त कार्रवाई उन पर की जाए कि वो इस तरह की घटना दोबारा न कर सकते। आज सियासी चौक में बात करेंगे कावड़ यात्रा की। कौन वो असामाजिक तत्व हैं जो कावड़ यात्रा में घुसते हैं और तोड़फोड़ करते हैं। बात करेंगे सीधा लोगों से, सीधा जानेंगे ऐसे कौन लोग हैं जो ऐसे महापर्व को खराब करने की कोशिश करते हैं। सीधा बात करते हैं। आपने देखा कि आजकल खबरें आ रही हैं कि तोड़फोड़ की जाती है, कावड़ यात्रा में असामाजिक तत्व घुस जाते हैं। कौन वो लोग हैं जो इस तरह की हरकत करते हैं? देखिए, स्पेसिफिकली किसी कम्युनिटी, जाति या बिरादरी के बारे में कमेंट करना ठीक नहीं है, लेकिन हम इतना ज़रूर कहेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत ही खूबसूरत प्रबंध पूरे भारत या पूरे उत्तर प्रदेश में किए जाते हैं। उन सब के बीच कुछ लोगों की कई कई सालों की मेहनत खराब होती है जब कुछ असामाजिक तत्व कावड़ लाने के दौरान दंगा करते हैं, फसाद करते हैं, गाड़ी तोड़ने की खबरें आती हैं। जैसे हमारे साथ एक भाई साहब खड़े हैं, अभी आपकी उनसे भी बात होगी, सुभाष चंद्र बजरंगी जी, ये 27 सालों से कैंप चला रहे हैं। मैं तो उनके साथ 2015 से जुड़ा, लेकिन जब हम खुद भी ऐसे लोग देखते हैं, जैसे शायद अभी 2 दिन पहले किसी लोकेशन पे कोई कार टच हो गई थी कांवड़ियों से, तो उन्होंने पूरी कार को तोड़ दिया। तो शायद ये चीज़ बहुत गलत है। अब स्पेसिफिकली ये कौन लोग हैं, क्या वो प्रेजेंट ऑनलाइन सरकार की छवि धूमिल करना चाहते हैं, इस पर कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। पर ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए जो अपना अच्छी तरह कावड़ ला रहे हैं। हम भी उनकी सेवा करेंगे, लेकिन हुड़दंगियों के हम भी खिलाफ हैं। आपने देखा होगा कि इतना बड़ा महापर्व है, सरकार भी तमाम तरह की तैयारी करती है, फिर भी असामाजिक तत्व घुस जाते हैं। खबरें भी आपने देखी होंगी, लगातार तोड़फोड़ की खबरें होती है। ऐसे कौन लोग हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं? ये बहुत सालों से पर्व चल रहा है, ये महापर्व के रूप में और ज्यादा विस्तृत होता चला गया। जब चीजें विस्तृत होती हैं तो कोई ना कोई ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं, कोई ना कोई रोल अदा जरूर करना चाहते हैं। वो यहाँ का माहौल खराब करना चाहते हैं, धर्म के विशेष को खराब करना चाहते हैं कि एक धर्म जो ये चला रहा है, इसकी मुहिम पर कुछ ऐसा डाला जाए जिससे ये बदनामी हो। उस बदनामी को देखते हुए लोग बाग असामाजिक तत्व घुसते हैं, फिर वो कोई ना कोई ऐसी कार्रवाई करते हैं, मौका देते हैं, खुद ही वो इस तरीके की हरकत करते हैं, उसके बाद में तोड़फोड़ करते हैं।
जिससे कि गलत मैसेज जाता है और लोगों को बातें बनाने का मौका मिलता है। लेकिन इससे ये कुछ हासिल नहीं होगा। पुलिस को चाहिए, पुलिस प्रशासन आगे से जो लोग कर रहे थे वो पुलिस उनको गिरफ्तार करती है। अभी पीछे उत्तराखंड से आते हुए 4 लोगों ने ये किया, उनकी गिरफ्तारी भी हुई, उनसे पूछताछ भी जारी है। तो इसके पीछे षड्यंत्रकारी मौजूद हैं, उन षड्यंत्रकारियों के लिए जाना चाहिए। पुलिस प्रशासन पूरे कार्रवाई करेगा और आगे से इन चीजों का विशेष ध्यान रखते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके अच्छा सा संदेश सरकार को देना चाहिए। आप लगातार कावड़ कैंप चला रहे हैं, आपने नजदीक से कावड़ियों को देखा है, तो कौन असामाजिक तत्व है जो ऐसे माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं? देखो, मुझे गाजियाबाद जस्सीपुरे पे 27 साल कैंप लगातार हो गया। असामाजिक तत्व लोगों को जो मैंने पिछली बार भी देखा, वहाँ कुछ पंगा हुआ था, भोले की टी शर्ट पहनकर आ गए, लेकिन वो दूसरे कौम से थे। कोई नहीं। सबसे बड़ा जैसे अभी योगी ने सरकार ने डीजे पर बैन लगाया है, उसमें एक चीज़ पर होना चाहिए कि डीजे जो लेके जा रहा है उसमें कोई मुस्लिम ना हो, क्योंकि जो आस्था के बारे में जानेगा नहीं तो बवाल तो अपना आप होना है। सबसे पहले मेरा निवेदन ये है, जो डीजे ले जा रहे हैं, क्योंकि पिछली बार आपने देखा होगा मुजफ्फर के पास हिंडल मेहर महाराज जी की लड़ाई होगी, उस डीजे पे लड़ाई हुई है, जो डीजे एक मोमडन ला रहा था, तो उनको आस्था का पता नहीं है। तो ये असमर्थ तो उनके साथ 10 जन और मिल जाते हैं, फिर जो असली कांवरिया बेचारे भोले, उन पे भी आरोप लग जाता है। आपसे जानना चाहेंगे, कावड़ जब यात्रा शुरू होती है, जब कावड़िए उठाते हैं तो बड़ा कठिन परिश्रम होता है कावड़ लेकर आना। ऐसे में कावड़िया तो इस तरह की हरकत नहीं कर सकता। कौन असामाजिक तत्व है जो उसमें घुसते हैं और इस तरह की घटनाएं करते हैं? देखो, ये हमारा सावन का जो महीना चल रहा है, ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छा, मतलब अच्छा पर्व, हम जब इसे त्योहार के रूप में मनाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मित्रता के कारण, या ऐसे लगा लो कि ऐसे हमारी तो एक जाति को लेकर टिप्पणी नहीं की जाएगी इसके ऊपर, क्योंकि कुछ लोग अपने हिंदुओं के अंदर भी ऐसे जयचंद हैं जो चाहते हैं कि ये जो ना जो कावड़ यात्रा है, इसे कहीं ना कहीं खंडित की जाए, या कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश की जाए, या कहीं ना कहीं विवाद किया जाए। जैसे कहीं होटलों पर हो रहा है, कहीं कावड़ अगर किसी से टच हो जाती है उसको लेकर के मारपीट, ये सब नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये सब चीज़ क्या है कि हम लोग ना हिंदू हिंदू धर्म से हैं, हम लोग बड़ा शांति प्रिय है, बड़े अच्छे तरीके से व्यवहार से हर चीज़ मनाना चाहते हैं। मगर कुछ लोग अपने ही समाज के कह लो या बाहर के समाज के कह लो, किसी भी चीज़ को कह लो, गलत खबर मैसेज जो जाता है ना हम लोगों के लिए, वो गलत है। उसको लेकर के हमारे ये जो सावन में कावड़ जो है, इसको बहुत मन से लोग लाना चाहते हैं और बहुत मन से लाते भी हैं, मगर कुछ लोग इसी चक्कर में बदनाम हो जाते हैं। कावड़ तो अच्छी चीज़ें लानी चाहिए, मगर जो असामाजिक तत्व के लोग हैं इन पर तो सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो योगी जी से कहूँगा कि उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड सरकार जो भी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्हें एक ऐसा कार्ड इन्हें देना चाहिए, जो कावड़ देना चाहे उनके कार्ड उनके पास होने चाहिए। जो असामाजिक तत्व उनको ये चीज़ जब ना होगी तो खुद उनकी जानकारी अपना मिल जाएगी। आपने देखा होगा असामाजिक तत्व इसमें घुस जाते हैं और बदतमीजी करते हैं, छेड़खानी करते हैं और उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खड़ी हो जाती है। आप कैसे देख रहे हैं, कौन असामाजिक तत्व हैं जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं? देखो, मैं धर्म जाति तो नहीं बता सकती, बट ये भी जो लोग कर रहे हैं वो खुद जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और वो किस लिए कर रहे हैं, वो उनको अच्छे से पता है। बट जितनी महिलाएं हैं और जो हमारे भोले हैं, वो हर साल बढ़ चढ़कर कांवड़ लेने जाते हैं। क्यों जाते हैं? एक हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, कि हमारा सनातन धर्म और आगे बढ़ सके जितना है। और जो कुछ ऐसे लोग हैं जिनका मैं नहीं बता पाऊंगी, तो वो लोग चाहते हैं कि धर्म के नाम पर, मतलब जो हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है वो ना की जाए, और कुछ भोले के रूप में होकर उन भोलों को हानि पहुंचाते हैं, कि जैसे कहीं चोट मारना, ईंट पत्थर फेंकना बीच बीच में। और वो ये दिखाना चाहते हैं सरकार को कि भोले ही करते हैं, जबकि ये भोले नहीं करते हैं। जितने भी भोले भाई कांवड़ लेने जाते हैं या बहनें जाती हैं, वो कोई भी ऐसा बुरा कार्य नहीं कर सकती। अदर के बंदे होते हैं जो ये कार्य करके उन विचारों को बदनाम करना चाहते हैं। तो मैं सरकार से निवेदन करती हूँ कि आगे भी जो हम ये परंपरा हमारी चलती आ रही है बहुत अच्छे से करें, और जो भी हमारी व्यवस्था में 19-20 की कमी अगर है तो उस चीज़ को आगे उसका ध्यान दें, और उस चीज़ को जो कमी है उसको पूरा करें आगे आने वाले समय में। और जो ये लोग ये जो घटिया हरकतें करते हैं कांवड़ के नाम पर, उनके प्रति कड़ी कार्रवाई की जाए। तो देखो, लोगों का कहना है जो लोग इस तरीके की हरकत करते हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। आपने अभी बताया कि सरकार द्वारा व्यवस्था अच्छी की गई है और सरकार व्यवस्था में कोई कमी नहीं छोड़ रही, फिर भी अचानक ऐसा खबरें सामने आ जाती है कि वहां तोड़फोड़ हो गई, वहां दंगे हो गए, तो कैसे देख रहे हैं? ये एक बहुत ही टफ सिचुएशन है और उस पर कुछ भी बोलना बहुत मुश्किल है। इसका अगर आप एक दूसरा एंगल देखो, जिस
एक्चुअली मैं किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी से दूर रहता हूँ, बट अगर आप फिर भी एक राष्ट्रवादी होने के तौर पे, एक धर्मवादी होने के तौर पे, अगर आप मैं उस एंगल से देखूं तो हाँ, ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं जो प्रेजेंट सरकार के खिलाफत में हो, ऐसा भी हो सकता है। कुछ वो भी हो सकता है कि हो सकता है वो सनातन संस्कृति को फॉलो ही नहीं करते हो, मानते ही नहीं हो, ऐसे लोग जरूर हो सकते हैं जो माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं। और उससे पूरे उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड हो, बहुत जगह आप देख रहे हो, आप समझ रहे हो मैं किस कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, तो वो लोग भी हो सकते हैं। आप कैसे देख रहे हैं जिस तरीके की खबरें सामने आ मैंने आपको बताया कि ये खबरें सिर्फ एक खबर बनाकर एक हजारों लाखों लोग जाते हैं, उसमें अगर कुछ थोड़े से लोग इस तरीके घुसकर वो ये प्रदर्शित कर देते हैं तो उसे उतना उससे नहीं लेना चाहिए गंभीरता से कि सारी भोले के ऊपर सब पे आरोप लग जाए। ऐसा कुछ नहीं है। वो कुछ असामाजिक तत्व जो घुसते हैं वो एक सुनियोजित तरीका होता है उनका, वो उसी पे काम करते हैं और वो खुद ही इतना फैला देते हैं, इतनी वारदात करते हैं कि वो सीधा इल्जाम सीधा सीधा उनके ऊपर आता है। तो ये पूरी तरह से कोशिश की गई है सरकार द्वारा, उस पर और भरसक प्रयास होने चाहिए कि इस तरह के सामाजिक तत्व ना हो, उनको चिन्हित किया जाना चाहिए। आपने देखा कि काफी संख्या में कांवड़िया गाजियाबाद आते हैं हरिद्वार से कांवड़ लेकर, क्योंकि यहाँ पर सिद्धपीठ मंदिर भी है, लाखों की संख्या में कांवड़िया आते हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। कांवड़ मेला भी लगता है और कभी कभी ऐसी घटनाएं आती हैं दूर इलाके में कि वहां पर तोड़फोड़ हो गई, ऐसी घटनाओं को कैसे देखते? देखो, ये हमारा जो कांवड़ है एक हिंदुओं की बहुत बड़ी आस्था है और लाखों नहीं करोड़ों के कांवड़िया आते हैं। अब कहीं ना कहीं देखो थोड़ी बहुत तो जैसे आजकल तुम देख रहे हो होटल पे क्या हो रहा है, एक नाम बदलकर दूसरा जिहादी वहाँ खाना बना रहा है तो भोले गुस्सा आएगा, वहाँ लड़ाई होगी, वही आसमिक तत्व कहलाए जाते हैं। और कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ ये हो रहा है, गलती वहीं से हो रही है। क्योंकि जब भाई अपने सच्चे मन से कांवड़ ला रहा है, वहाँ पर उसकी कांवड़ खंडित हो रही है, भोजन उसको दूषित मिल रहा है, तो कांवड़ क्या करेगा, गुस्सा आएगा उसको। ये हो रहा है। देखिए, ये तमाम तरह के लोग थे जिन्होंने अपनी अपनी राय रखी। हालांकि लोगों का ये भी कहना है असामाजिक तत्व कैसे भी हो सकते हैं और कहीं से भी आ सकते हैं। ऐसे में शासन प्रशासन को ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए और इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सोनू अरोड़ा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।